शुभ दोपहर दोस्तों। मैं सुरेखा तायडे यशोधाम पब्लिक स्कूल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता है हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय, यानी हिंदी भाषा जो है वह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक्स कैसी है, कौन सी है ना? तो मैं आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ। देखिए, ये मेरे पास आपके कक्षा की बुक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा, और इस प्रकार का पिक्चर्स जो है इस बुक के मुख्य पृष्ठ पर दिया हुआ है। और पीछे देखिए, इस प्रकार का चित्र जो है आपके बुक का जो लास्ट पेज है वहाँ पर दिया गया है। और ये जो बुक है यह महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल पुणे द्वारा प्रकाशित की गई है। आपके पास बुक है? ठीक है, बहुत से बच्चों के पास बुक्स है, किसी के पास नहीं होगी, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सब आपको यानी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए, हिंदी पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना है और उसके आंसर मुझे बताना है। तो बच्चों देखिए, बहुत बार हम हमारे मम्मी के साथ, पापा के साथ, यानी माता पिता के साथ, कभी दादा दादी के साथ बाहर घूमने के लिए जाते हैं ना आप? घूमना अच्छा लगता है ना आप लोगों को? मुझे पता है आप लोगों को बाहर घूमना अच्छा लगता है। तो देखिए, कभी आप बाज़ार में जाते हो, है ना? जैसे समझ लो आपका जन्मदिन है, आपको नए कपड़े खरीदने हैं, तो आप मम्मी पापा के साथ बाज़ार जाते हो, है कि नहीं? कभी कभी यानी हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके घर में भी हम जाते हैं मम्मी पापा के साथ, है ना? तो इस प्रकार से आप मम्मी पापा के साथ मार्केट में, बाज़ार में घूमने के लिए जाते हैं। तो क्या कभी आप मेले में गए हैं? मेला, जिसको मराठी में हम कहते हैं जत्रा, आपके गांव में होती है, मेला लगता है आसपास के गांव में? ओके, तो ठीक है। जो लोग मेले में गए हैं और जो नहीं गए हैं, आज मैं उनको एक मेले में लेकर जाऊंगी। यानी आज का जो हमारा पहला लेसन है यानी पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, उसका नाम है मेला। आज हम मेले के बारे में देखने वाले हैं कि मेले में क्या क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास बुक्स होंगी तो बुक्स में अच्छे से देखो, और जिनके पास बुक्स नहीं हैं उन्होंने बुक्स खोलकर, जिनके पास है उन्होंने बुक खोलनी है, जिनके पास नहीं है उन्होंने ये पिक्चर्स जो है मेले का उसका ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करना है अच्छे से। तो देखिए, ये जो मेला है आपने देखा होगा कि मेला अक्सर खुले मैदान में लगता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए, इसीलिए यह जो मेला है वह खुले मैदान में लगता है। तो देखिए, इस मेले में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सहायता कक्ष, यानी किसी भी मेले से संबंधित अगर आपको
कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर यह आपकी सहायता करते हैं। तो ये है सहायता कक्ष। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है 2 लाल कलर की गाड़ियाँ खड़ी है। हाँ, उसको हिंदी में कहते हैं दमकल। क्या कहते हैं उसको? दमकल। दमकल थोड़ा आपको अलग से लग रहा ना, तो इंग्लिश में उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हम कहते हैं ना। कहीं पर अगर कुछ आग लग जाती है तो तब आग बुझाने के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई जाती है। क्या करती हैं वो गाड़ियाँ पता है? वो पानी से भरी हुई रहती है और आग बुझाने के लिए ये जो गाड़ियाँ है इसका उपयोग होता है। आ गया समझ में? याद रखना है, वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है। दमकल। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको बड़ा सा राउंड दिखाई दे रहा है। ये राउंड मतलब क्या है? ये रेल की पटरियाँ है। देखिए यहाँ पर ये रेलगाड़ी है। अगर आप मेले में गए होंगे तो इस प्रकार की छोटी सी रेलगाड़ी वहाँ पर रहती है और बच्चे बहुत मज़े के साथ उस रेलगाड़ी में बैठकर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए कितने इंजन को पकड़कर कितने डिब्बे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4, और इंजन को छोड़ के 3। इस प्रकार से ये जो रेलगाड़ी है बच्चों का मनोरंजन करती है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है, अपने पापा के साथ आई हुई है, जो यानी घूमने रेल में बैठने के लिए जिद कर रही है। ठीक है, अभी देखते हैं ये गोल दिखाई दे रहा है, गोल गोल। आप बैठे हैं इस पालने में, इसको क्या कहते हैं हिंदी में पता है? इसको हिंदी में कहते हैं हिंडोला। हिंडोला, इसको क्या कहते हैं? हिंडोला। मराठी में बताओ इसको क्या कहते हैं? मराठी में इसको हम आकाश पाळणा ऐसा बोलते हैं ना, जो ऊपर घूमता है, आकाश पाळणा। अब आपके समझ में आ गया? उसको ही हम कहते हैं हिंदी में हिंडोला। मतलब हिंडोला का मतलब होता है घूमना। ऐसा घूमता है ना, वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो हिंडोला है, तो यहाँ पर काउंट करो तो कितने हैं ये? कितने डिब्बे हैं हिंडोले को? देखिए मैं काउंट करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। आए आपके बराबर 11? हाँ, 11 ही है, इसीलिए 11 ही आएंगे। तो इस हिंडोला को 11 डिब्बे हैं। थोड़े इधर आ जाते हैं साइड में। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे, एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, इस घोड़े पर बैठकर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। इस पर भी बैठे होंगे आप लोग, अगर मेले में गए होंगे तो ज़रूर ही आप लोग इस पर बैठे होंगे। उसको क्या बोलते हैं? चक्रडोला। कौन सा वर्ड है उसके लिए? चक्रडोल, ऐसा बोलते हैं उसको। तो
तो चक्र का मतलब क्या है? घूमना। जो गोल गोल घूमता है उसे कहते हैं चक्राडोल। तो इस पर बैठकर बहुत मज़ा आता है ना? किसी को तो चक्कर भी आ जाते हैं। यस। और यहाँ थोड़ा सा आगे आइए, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए क्या लिखा है यहाँ पर? सुरक्षा चौकी। सुरक्षा चौकी मतलब जहाँ पर लोगों की सुरक्षा की जाती है। अगर मेले में कोई गुम गया या किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी को इमरजेंसी बुलावा आ गया घर से, तो इस प्रकार से इस सुरक्षा चौकी पर हम बताते हैं उनको, चौकीदार को, और फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। तो देखिए सुरक्षा चौकी, और सुरक्षा चौकी के बाहर कौन बैठे हुए हैं? चौकीदार। और सुरक्षा चौकी के पास में देखिए यहाँ पर ऊपर क्या लगा हुआ है? लाउड स्पीकर, है ना? मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई गुम हो गया, तो इस चौकीदार को बताया जाता है और फिर वो इस लाउड स्पीकर की सहायता से अनाउंसमेंट करते हैं। तो देखिए ये लाउड स्पीकर है। और देखिए इधर आते हैं हम, देखिए यहाँ पर कौन है? गुब्बारे वाला, गुब्बारे बेचने वाला। एक लड़की जो है उनके पास से गुब्बारा खरीद रही है। देखो तो कितने गुब्बारे हैं उनके पास? काउंट करो बच्चों, करो, गिनती करो, कितने गुब्बारे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 गुब्बारे उस गुब्बारे वाले के पास है। उनके कलर देखो तो कौन कौन से कलर है उसमें? देखिए पीले कलर के हैं और लाल कलर का भी है, उसके बाद हरे कलर के भी है ये 2, उसके बाद ये बैंगनी कलर के है। तो इस प्रकार से लाल, हरे, नीले, पीले और बैंगनी कलर के गुब्बारे वालों के पास हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक महिला है। इस पिक्चर्स में 2 महिला दिखाई गई हैं जो कुछ तो भी बेच रही है। तो क्या बेच रही है 2 महिला? देखिए पहले वाली जो महिला है वह चूड़ियाँ बेच रही है और दूसरी वाली जो महिला है वह बच्चों के खिलौने बेच रही है ना? तो और देखिए यहाँ पर देखिए ये भेड़ वाला है। ये जो देखिए ये बच्चे, ये महिला उनके पास से भेड़ खरीद रही है। भेड़ का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ गया ना? आपको पसंद है भेड़? हाँ मुझे भी पसंद है ना? तो इस प्रकार से ये बच्चे भेड़ खाकर मेले का मज़ा आनंद ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो महिला है खिलौने बेच रही है। एक जो महिला है दोनों बच्चों के साथ खिलौने देख रही है। इस प्रकार से। और फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए ये कौन सा चित्र है? क्या लिखा है यहाँ पर? कूड़ादान। क्या लिखा है? कूड़ादान। जिसको हम डस्टबिन कहते हैं इंग्लिश में, उसे ही कहते हैं कूड़ादान।
यानी ये जो भेड़ है वो खाने के बाद यानी जो कागज़ है वो यहाँ पर कूड़ेदान में डाले जाते हैं ताकि आजू बाजू में गंदगी ना फैले, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। इसीलिए ये कूड़ादान यहाँ पर रखा हुआ है। और आगे आते हैं हम। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक खेल चल रहा है। एक खेल शायद आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर, पिक्चर्स में। तो एक खेल है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो बलून्स है वो लगाए गए हैं। और फिर बंदूक के निशाना, बंदूक जो होती है ना उसमें उसका निशाना लगाकर इन बलून को फोड़ा जाता है, या कभी कभी उनके ऊपर रिंग भी डालकर खेला जाता है। देखिए ये जो है इनके पास हाथ में रिंग के जैसा गोल गोल कुछ तो भी हमें दिखाई दे रहा है। एक दादाजी है जो अपने वो भी एक खेल देख रहे हैं। और ये देखिए ये एक अंकल हैं, दोनों बच्चों को वह मेले में लेकर आए हुए हैं। और बच्चे बहुत मज़े से इस खेल को देख रहे हैं इस प्रकार से। और थोड़ा आगे आते हैं। और थोड़ा आगे आने के बाद देखिए यहाँ पर साइड में पीने के लिए ये जो 2 मटके हैं वो रखे हुए हैं। और वहाँ पर लिखा हुआ है बूंद बूंद पानी बचाओ, यानी पानी का महत्व कितना होता है ये यहाँ पर बताया गया है। उस प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ बॉक्स है और उस बॉक्स में ये सामान हमें दिखाई दे रहा है। ये जो लड़की है ये भी, ये लड़की और एक लड़का यहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ पर साइड में देखिए एक कुत्ता है। तो आ गया ना मज़ा आप लोगों को? मेले का मज़ा आया? तो इस प्रकार से हमने मेले के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क करना है बच्चों। देखिए मेले का जो वर्णन है, इसमें अगर आपने खुद मेला देखा होगा तो उसका भी वर्णन आप लोग कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो हमने जो ये पाठ पढ़ा उसके आधार पर भी मेले का वर्णन आप कर सकते हो। हाँ, तो ये जो होमवर्क है आपको ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।